प्यारे मित्र नमस्कार, मैं हूँ गुरमीत माइथड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे कार्डिगन श्रग किस तरह बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक श्रग बनाया था, कार्डिगन श्रग। इसे मैंने अपने पुरानी चुन्नी में से बनाया था। वैसे आप न्यू फैब्रिक भी ले सकते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक यूजिंग योर वेस्ट, इट इज़ बेस्ट फ्रॉम वेस्ट के प्रोजेक्ट में बढ़िया आता है। अब इसमें आप देख सकते हैं, तो इस इमेज में मैंने स्लीव्स लगाई हैं, आपको दिख सकती हैं। और जो प्रीवियस इमेज थी उसमें स्लीव्स नहीं है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको श्रग किस तरह का चाहिए। आइदर आप उसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं या फिर आप उसको स्लीव्स के साथ भी सिल सकते हैं। ओके, अब हम इसका कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को आप फोल्ड करिए, जिस तरह से हम कुर्ती के लिए फ़ोल्ड करते हैं। ये हमारा शोल्डर होगा, शोल्डर से ये आर्म होल, आर्म होल से फिर ये हमारा साइड। ओके, सेम वे में ही आपको जो आपका पहले हम बैक कटिंग करेंगे। सेम वे में पैटर्न ड्राइंग करना है, जिस तरह से आप अपनी कुर्ती के लिए कोई पैटर्न ड्राइंग करते हैं, सेम वे। नथिंग, सिर्फ इतना है कि यहाँ मैंने लेंथ 30 ली है। आपको लेंथ 30 लेनी है, 30 लीजिए। आप कम करना चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस और एक बात का ध्यान रखना है, ये जो बैक जो कटेगा वो फोल्डेड साइड पे कटेगा। इस तरह से हमारी फोल्डेड साइड रहेगी ये। ओके, तो ये बात का ध्यान रखते हुए आप अपना बैक को कटिंग कर लीजिए। आप अब ये बैक कटिंग हो रहा है हमारा। इसमें जो फ्रंट जो है वो अलग दो पार्ट्स में कटेगा, फ्रंट अलग अलग रहेंगे, फ्रंट जॉइंट नहीं रहेगा। ओके, और जो बैक जो है वो जॉइंट रहेगा। ओके, अभी हम अपना आर्म होल काटेंगे। कुछ इस तरह से आर्म होल कटिंग करते हुए आप शोल्डर की ओर आइए और फिर शोल्डर काट दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये फोल्डेड साइड पे अपना रहना चाहिए। ओके, नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरह से। अब आप देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे। ओके, आप इसी को भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग से पैटर्न दिखाऊंगी रखकर, ताकि आपको कि सेम टू सेम हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब अपने कपड़े को फोल्ड कर दीजिए आप वंस अगेन। ये देखिए, ये किनारी है जो सेल्वेज होती है वो इस तरफ है। ओके, हाँ, ऐसे आप पैटर्न जो है हमारा वो हम दूसरी साइड रखेंगे। वो पैटर्न देखिए, मैंने इस प्रकार अपना पैटर्न रख दिया है। अब ये जितना भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसी का हमारा फॉल गिरेगा। ये डिपेंड करता है आपके कपड़े की विथ के ऊपर, आपके कपड़े की जो विथ कितनी है। यहाँ मेरे कपड़े की जो विथ है वो फैब्रिक विथ है 36 इंच। आप चाहो तो आप 44 इंचेस वाला जो नॉर्मल हमारा 42 इंच रहता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा दुपट्टा चुन्नी थी सो इसी वजह से इसमें कम आया। अब यह देखिए, आर्म होल है, गला है। गला इसमें हम नहीं काटेंगे। ओके, हम डायरेक्टली आर्म होल से कटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि गले से थे वो फॉल जो गिरेगा श्रग का वो उसी से गिरेगा। ओके, तो सबसे पहले आर्म होल कट कर दीजिए। गला एज इट इज़ रहेगा। गला फ्रंट यहाँ पे ओपन रहेगा, जो फ्रंट का जो पार्ट है ओपन रहेगा, दोनों पार्ट ओपन रहेंगे। ओके, इस तरह से आप काट लीजिए। बस इतना है, लेंथ आपके हिसाब से, विथ आपके कपड़े के हिसाब से। जितनी ज़्यादा विथ उतना ज़्यादा फॉल। ये देखिए, अब ये कट चुका है मेरा बैक एंड फ्रंट एज वेल। इसके ऊपर आर्म होल आप देखिए मिलाएंगे हम, और गला हम इसका बाद में कटिंग करते हैं। ठीक है, अब ये बैक, ये जो गला काटना है बैक के, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 इंच नीचे उतरेंगे और यहाँ से यहाँ 3 इंच लिया। 1 मिनट, और आप देख सकते हैं इसमें ऐसे शेप दे दीजिए इसको। तो ये हमारा बैक का गला, फ्रंट में हमें कोई गला नहीं काटना है, सिर्फ बैक में गला कटेगा। अब बैक का गला कटने के बाद हम इसको बिछा देते हैं। देखिए, पहले मैंने नीचे फ्रंट बिछाया है, उसके ऊपर मैंने बैक रख दी है। अब सबसे पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है। ओके, तो आर्म होल को मिलाते हुए हम पहले शोल्डर जॉइन करेंगे, एक के साथ में एक, रॉन्ग साइड, बोथ रॉन्ग साइड टुगेदर रखते हुए। पहले आप चाहो तो पिनअप भी कर सकते हैं, तो पिनअप करेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। ये देखिए हमारा आर्म होल है। अब हम पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा दीजिए, दोनों शोल्डर मिला के। ओके, एक फ्रंट के साथ में दूसरा बैक रख के इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, और जहाँ हमारा गला आएगा बैक का वहाँ पर उसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लॉक कर दीजिए उसको। ये हमारा शोल्डर वन साइड का ज्वाइन हो गया। सिमिलरली
दूसरी साइड का भी हम ज्वाइन करेंगे। इसमें ये खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा दीजिए। तो ये अपना आधा श्रग रेडी। अब सेम वे यहाँ पे ये देखिए आर्म होल है हमारा जो मैंने पकड़ रखा है। आर्म होल को छोड़ते हुए सिर्फ शोल्डर ज्वाइन करना है आपको। ओके, इस तरह मशीन लगा सिलाई लगा दीजिए, उस पर लॉक करना ना भूलें और डबल सिलाई हाथों हाथ लगाते जाइए से। हाँ, कुछ इस तरह से। वैसे इसकी आप लेंथ बड़ी छोटी कर सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपको जैसा ठीक लगे आप जितना लॉन्ग करना चाहें कर सकते हैं, जितनी विड्थ रखना चाहें। अभी देखिए हमारा रेडी हो चुका है। सो ये मैंने आर्म होल पकड़ के रखा है। ये जो पिन मैंने किया वो शोल्डर पार्ट है, आप देख सकते हैं। बोथ साइड शोल्डर मैंने ज्वाइन कर चुकी हूँ मैं पहले, फर्स्ट स्टेप शोल्डर ज्वाइनिंग। एंड ये तो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ये इसका जो हमारा फॉल गिरेगा। ओके, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक का फॉल गिरेगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैंने एक हैंगर पे टांग दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे सिलाई की ओर अपनी। अब सबसे पहले इस तरह आप इसको फोल्ड कीजिए, ये फ्रंट का पार्ट है। इसको फोल्ड करते हुए ऊपर जाएंगे गले की ओर, गले से फिर हम नीचे की ओर आ जाएंगे। सो इस प्रकार से अपना पूरा दोनों हम फोल्ड कर देंगे। सेपरेटली फोल्ड करना है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ इकट्ठे दोनों को। ओके, इस तरह से फोल्ड करेंगे आप। मतलब देखिए आधा इंच ही फोल्ड करना, आधे इंच से भी कम करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं। इसको ऐसे पतला ही मोड़ना है। ओके, ऐसे आप फोल्ड करते हुए आइए, स्टार्ट करेंगे हम। ये सीधा कटा हुआ है तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा फोल्ड करने में, सिलाई करते रहिए। अब जब गले पे आएंगे तब सीधे से ऐसे मुड़ जाइए, कोई टर्न पॉइंट कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम एक टर्न लेना है जब हम गले पे आएंगे। ओके, ये अब हम आ रहे हैं, अब हम गले की ओर आए। अब गले से हमने ऐसे फिर से, अब गला हमने पीछे का जो गला काटा है वो आधा इंच का काटा है। सो ये भी फोल्ड हो जाएगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से फोल्ड करके फिर हम फ्रंट की ओर आएंगे। सो ये वन गो में हमारा पूरा जो फ्रंट का जो गला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट कमिंग टू द बैक एंड फिर अगेन हम फ्रंट में आ गए। ओके, अब ये होने के बाद फिर हम अपना आर्म होल को फोल्ड करेंगे। तो ये आर्म होल को इस तरह से आप मोड़ दीजिए और सिलाई लगाइए। दोनों आर्म होल इस तरह से हम सिलाई कंप्लीट कर देंगे। पहले इस तरह फोल्ड कीजिए। अब यदि आपको आर्म होल फोल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है सिलाई करने में, तो आप बायस स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आपको ये स्टेज पे स्लीव्स लगा देनी है। ओके, ये बात का आप खास ध्यान रखें। आप ये दोनों साइड इकट्ठा कीजिए और फिर हम साइड की सिलाई इस तरह से लगा देंगे एंड तक, आधा इंच या 1 इंच, जैसा आपका फिटिंग आपको चाहिए उस प्रकार। वैसे ये लूज ही होता है, सो हाफ इंच पे ही आप लगाइए एंड ये आपका श्रग कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि आपको लेस लगानी है तो हम लेस, ये जो पार्ट है ये पूरे यहाँ से लेके ऊपर से नीचे, नीचे से फिर पीछे भी हम लगाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेस कहाँ कहाँ चाहिए। ओके, यानी ये फ्रंट पार्ट है, जो मेरा एक्स्ट्रा फॉल है वो पार्ट है, आप जो देख सकते हैं डॉटेड कलर पिंक लाइन में। और सेम वही लाइन ये नीचे की ओर, साइड में जो फ्रंट का है मेरा वो नीचे, नीचे से भी आपको जिस तरह लगा आप आइए। और फिर पीछे की अगर आपको नीचे बॉटम में भी मोड़ना है, सॉरी लेस लगानी है, तो आप बॉटम में भी लगा सकती हैं। तो इसके लिए आप पहले पूरा काउंट कर लीजिए टोटल फैब्रिक कितना है। अब ये आप लेस लगाएंगे तो उल्टी साइड पे आप उल्टा रखिए फैब्रिक, और लेस की भी उल्टी साइड फैब्रिक के ऊपर रख दीजिए। ओके, सो बोथ रॉन्ग साइड टुगेदर। हाँ जी, इस तरह से लगा के हम एज पे सिलाई करेंगे। और लेस कितने मीटर लगेगी ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ लगानी है। ओके, तो हम इसको पहले लगाएंगे, फिर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ओके, आप लगाना शुरू कर दीजिए, इस प्रकार से लगाते रहिए। और मैं आशा करती हूँ आपको कुछ कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं हो रहा होगा। यदि होता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स को। ओके, तो इस प्रकार से आप पहले लेस लगाना शुरू कर दीजिए, आते जाएंगे इस तरह। और कहीं भी जब लेस का जो टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ पर आप इसको डायरेक्टली फोल्ड कर सकते हैं। ओके, ये रहा पार्ट हमारा, मैंने सिर्फ फ्रंट में ही लगाई है। ओके, आप बॉटम चाहो तो आप लगा सकते हैं, पीछे के ओनली बॉटम में आप लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। फिर पर यदि आप लगाएंगे तो फुल बॉटम में ही लगाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। ओके,
वो फाइनल स्टेज में लगा दीजिए आप उसको। जैसे ये सब कंप्लीट होने के साथों साथ, यानी वन पीस, ये वन गो में लेस पूरी लगती ही रहेगी। ओके, इस प्रकार आगे बढ़ते जाइए, खींचतान कहीं नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे टर्न लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। ओके, आगे आते रहिए आप। और हम इसको अब ये कंप्लीट होने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे लेस को। ओके, लेस को किस तरह फोल्ड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है उसको। तो सबसे पहले आप अभी अब देखिए लेस मेरी लग चुकी है। अब लेस लगने के बाद आप इसको हम दाब सिलाई लगा देंगे। दाब सिलाई फैब्रिक पे लगेगी, जो इसको दबा देता है फैब्रिक को। ओके, फिर हम इसको मोड़ देंगे, दूसरी ओर पलट देंगे, ताकि ये जो लेस है वो अपनी फ्रंट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर से कंप्लीट कर दीजिए सिलाई अपनी लेस की। एंड देन ये फिनिश होने के बाद आप इस लेस को ऐसे, अब देख सकते हैं दाब सिलाई लग चुकी है। अब इसको फोल्ड कर देंगे, तो अब ये हमारी जो लेस आ गई वो राइट साइड पे आ चुकी है। सो इस तरह आप पूरा श्रग अपना कंप्लीट कर दीजिए। ओके, ये अब आप, मैं ये लेस लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसका मेरा फाइनल गारमेंट। ये देखिए मेरा फ्रंट का पार्ट है, इस तरह से आएगा फ्रंट। और आप बैक में भी, आपको नेक्स्ट जो इमेज होगी वो मेरी बैक की होगी। सो ये पार्ट अपना बैक है। ओके, सो ये हमारा श्रग, यहाँ पर श्रग कार्डिगन कंप्लीट होता है, लॉन्ग श्रग एंड कार्डिगन। ओके, अब रिसेंटली हमारी चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, सो फॉर दैट अ बिग थैंक्स फ्रॉम मी। एंड इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। ये आपका सपोर्ट है, आपका प्यार यहाँ पे है जो हमें यहाँ तक इतने सब्सक्राइबर्स मिले हैं। और इसी तरह आगे हमें फ्यूचर में भी सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट ईयर से आने वाला है, आपको अभी से हैप्पी न्यू ईयर। एंड इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ नए ट्रेंडिंग वीडियोस, कुछ अपलोड्स और नए भी आएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आपका कुछ इमेज है, तो आप हमें फेसबुक पेज पे अपलोड कर दीजिए, या फिर हमारे वेबसाइट www.mythreadcreations.com पर आप जाइए। हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप जो सिलते हैं हमारे ट्यूटोरियल से देखकर, प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपने क्या सिला है, हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलता है आपको इमेजेस देख के कि रियली द ट्यूटोरियल्स आर वर्किंग। बिकॉज इट हैपन्स समटाइम्स कि हमने ट्यूटोरियल डाला, आपने, किसी ने सिला किसी ने नहीं सिला, कुछ इम्प्रूव, कुछ भी प्रॉब्लम आई या फिर कुछ अच्छा हुआ, तो हमें भी अच्छा लगता है कि दर्शक जो हैं वो हमारे ट्यूटोरियल उनको यूज़फुल हो रहे हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, या आपने जो आपका क्रिएशन है वो आप हमें बताइए। सो बाय दिस आई एंड माई वीडियो हियर। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी सच अ लॉन्ग टाइम। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।